बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रिग्रेशन के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में भी हम मज़ीद कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर स्टेट्स the sum of squares of residuals of the observed values from their corresponding estimated values should be least or minimum, यानी जिसे हम कह देते हैं कि जी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स, यानी समेशन y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, वो उसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम मीन्स कम से कम आना चाहिए, और जो जाहिर करेगा कि जो हमने लाइन निकाली वो बेस्ट फिटेड लाइन है। नहीं, मजीद देखते हैं जी। कर्व फिटिंग है। कर्व फिटिंग किसे कहते हैं? कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटेड फॉर्म एंड observed sample the parameters of the population regression function of the dependent variable, यानी कर्व फिटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग सैंपल वैल्यूज, और जो है वो रिग्रेशन फंक्शन जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यहाँ पर कर्व फिटिंग के थ्रू, यानी y ऑन x या x ऑन y, जो भी हमारे पास रिग्रेशन फंक्शन जो है वो हमने फाइंड करना हमें ज़रूरी हो। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको पता है बी को कहते हैं, बी वाई ऑन एक्स भी होता है, बी एक्स ऑन वाई भी होता है। यानी बी वाई ऑन एक्स का मतलब है कि बी वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स, एंड बी एक्स ऑन वाई मींस बी एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास यहाँ पर। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन एंड डिपेंडेंट ऑफ स्केल। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्केल से वो जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। कि मतलब कि वैल्यूज जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट से जो स्लोप ऑफ लाइन बनता है वो जीरो से, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होना ज़रूरी नहीं है, वो उससे इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट करता है वो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई के ऊपर, के वो जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, अगर उनमें जो है वो वैल्यूज ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं तो देन हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन भी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लाइन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। If one regression coefficient is more than one, then other will be less than one. अगर एक regression coefficient जैसे अगर b by 1x जो है वो एक की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो जो b x on y है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से जो है वो लेस आएगी। इसी तरह से the two regression coefficients having the same signs, तो regression equation कोएफिशिएंट जो अगर हम सेम डाटा से निकालें तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो साइंस हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। मजीद देख लेते हैं लीस्ट के रिग्रेशन लाइन को। तो लीस्ट के रिग्रेशन लाइन हम यहाँ इसे जस्ट रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। तो y on x और x on y रिग्रेशन लाइन हमारे पास क्या है, y कैप इज इक्वल टू a y on x प्लस b y on x into x, और x कैप इज इक्वल टू a x on y प्लस b x on y into y, then b y on x is equal to n summation xy minus summation x into summation y over n summation x square minus summation x का होल स्क्वायर। यहाँ हम इसके लिए ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार ओवर एन इंटू एस केयर एक्स। एस केयर एक्स मीन जो है वो वेरियंस ऑफ एक्स, एंड ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू, यानी इंटरसेप्ट हमारा जो है वो वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार के इक्वल होता है। अगर हम इधर वाली साइड के वाई ऑन एक्स की के जितने भी फॉर्मूले हैं, इन इसमें जहाँ जहाँ पे x है उसको y से, और जहाँ y है y को x से रिप्लेस करते हैं और x को y से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास x और y के फॉर्मूले बन जाते हैं। आपको इस अगर आप एक साइड को याद कर ले तो दूसरी साइड के फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है। एस केयर एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसी तरह से वेरियंस ऑफ y का फॉर्मूला है एस स्क्वायर y इज इक्वल टू समेशन y स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन y ओवर एन का होल स्क्वायर। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो
वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। हाँ जी, मीन ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। इसी तरह से मीन ऑफ वाई आपके पास होता है, वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे, इन फार्मूलों का यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इंशाल्लाह ताला इस फार्मूलों को याद भी कर लीजिएगा, और इस लेक्चर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।